ओम साई राम। 27 जुलाई 2026 सोमवार का दिन, सावन का महीना और साईं बाबा का दिन गुरुवार तो सब जानते हैं, पर सोमवार को किया गया प्रकाश का दान भोलेनाथ और साईं दोनों को अति प्रिय होता है। बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। कई भक्तों का सवाल होता है, बाबा नौकरी नहीं लग रही, कर्ज नहीं उतर रहा, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, मन बहुत अशांत है, क्या करें? तो आज हम शिरडी के साईनाथ के एक बहुत ही गुप्त और छोटे से उपाय की बात करेंगे। माचिस की डिब्बी वाला उपाय। ये कोई जादू टोना नहीं है। बाबा खुद कहते थे, दिया जलाना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि एक दिए से हजारों दिए जलते हैं पर उसकी रोशनी कम नहीं होती। ये उपाय उसकी प्रकाश दान का प्रतीक है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं 3 गलतियां बताऊंगा जो अगर आपने की तो ये उपाय कभी फल नहीं देगा। माचिस का साईं बाबा से क्या संबंध है? साईं बाबा द्वारकामाई में हमेशा धुनी जला रखते थे। वो धुनी आज भी जल रही है। उस धुनी की राख यानी उदी से बड़े बड़े दुख कट जाते हैं। सोचिए, वो धुनी जलती कैसे थी? अग्नि से। और अग्नि आती कैसे? एक छोटी सी माचिस की तिल्ली से। बाबा का ज्ञान यही था, सबसे छोटी चीज में भी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। माचिस की एक तिल्ली खुद जलकर दूसरों को उजाला दे देती है। ठीक वैसे ही साईं भक्त को भी खुद मिटकर दूसरों के काम आना चाहिए। ये उपाय खासकर किसके लिए है? जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नज़र दोष, रुकावट, जिनके घर में पैसा आता है पर बरकत नहीं है, जिनको रात में डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, घर में नकारात्मकता लगती है, जिन पर मंगल शनि का प्रभाव है। साईं बाबा कहते थे, अगर तुम किसी और की जिंदगी में उजाला करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा दूर कर दूंगा। यही इस उपाय का सार है। ध्यान से सुनना, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना। तैयारी। रविवार रात को, सोमवार को सुबह आपको कहीं जाना नहीं, इसलिए रविवार रात को ही एक नई माचिस की डिब्बी ले आओ। पुरानी आधी इस्तेमाल की हुई मत लेना, नई डिब्बी जिसके सारे तीले साबुत हो। सोमवार सुबह 27 जुलाई की विधि। स्टेप 1, संकल्प। शुभ स्नान करके साईं बाबा की फोटो के सामने बैठो। माचिस की डिब्बी को अपने दाहिने हाथ में रखो। आंखें बंद करके 11 बार कहो, ओम साई राम, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो। स्टेप 2, घर से ले जाना है। इस उपाय का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, माचिस आपको अपने घर से ही लेकर जानी है। मंदिर के बाहर की दुकान से लेकर मंदिर में रखना इस उपाय में नहीं गिना जाएगा। घर की रसोई या पूजा घर से ले जाओ, इसमें तुम्हारे घर की ऊर्जा जुड़ी है। स्टेप 3, साईं मंदिर में गुप्त दान। अब इस माचिस को लेकर अपने नज़दीकी साईं मंदिर जाओ। अगर साईं मंदिर दूर है तो किसी भी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। मंदिर में जहाँ दिए और अगरबत्ती जलाई जाती है वहाँ देखना, कई बार लोगों के पास माचिस नहीं होती, वो परेशान होते हैं। उसी जगह पर इस माचिस की डिब्बी को चुपचाप रख दो। किसी को बताओ मत, पुजारी को भी नहीं, किसी से बात मत करो। रखते समय मन में बस इतना कहो, बाबा जैसे इस छोटी सी तीली से आपके दरबार में सैकड़ों दिए जलेंगे, वैसे ही मेरे घर में भी सुख समृद्धि का उजाला हो जाए। स्टेप 4, पीछे मुड़कर मत देखो। माचिस रखकर साईं बाबा को प्रणाम करो और सीधे घर आ जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना। रास्ते में किसी से उपाय की चर्चा मत करना। घर आकर हाथ पैर धोकर 5 मिनट ओम साई राम का जाप करो और बाबा की उदी का तिलक लगाओ। बाबा ने कहा है, मैं अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। 3 बड़ी गलतियां और एक सच्ची कहानी। शिरडी में एक भक्त था, उसने ये उपाय किया, पर उसने क्या किया, मंदिर में माचिस रखकर सबको बताने लगा कि मैंने दान किया। तुम पूरे हफ्ते उसने 10 लोगों को बताया। फिर वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा फल नहीं मिला। बाबा मुस्कुराए और बोला, बेटा जब तुम एक हाथ से देते हो
और दूसरे हाथ में ढिढोरा पीटते हो तो पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। गलती नंबर 1, बताना ये गुप्त उपाय है। गुप्त दान का फल सबसे ज़्यादा होता है। उपाय करके किसी को भी मत बताओ, परिवार वालों को भी नहीं। गलती नंबर 2, भाव गलत रखना। ये सोचकर मत करना कि बाबा को रिश्वत दे रहा हो। ये प्रार्थना है, सौदा नहीं, श्रद्धा से करो। गलती 3, टूटी टूटी माचिस कभी भी गीली टूटी या खाली डिब्बी मत रखना। हमेशा नई और पूरी भरी हुई डिब्बी रखो, क्योंकि आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। साईं बाबा का सबसे बड़ा उपाय क्या है पता है? सबका भला करो। जब आप मंदिर में माचिस रखोगे तो कोई अनजान भक्त आएगा, उसका दिया आपकी माचिस से जलेगा, उसकी प्रार्थना पूरी होगी और उसका पुण्य सीधा आपको लगेगा। तो इस 27 जुलाई सोमवार को सावन के इस पावन महीने में ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखना। याद रखना, साईं बाबा को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें आपका विश्वास चाहिए। एक छोटी सी माचिस की तीली भी अगर आपने श्रद्धा से दी तो वो आपके पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। चलो आंखें बंद करो और मेरे साथ 3 बार कहो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जो भी भक्त आज ये कथा सुन रहा है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर दो। अगर दिल को बात लगी हो तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखना और इस वीडियो को किसी एक साई भक्त को जरूर भेज देना। ओम साई राम।